नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजन। मध्य प्रदेश के नीमच में सरकारी जमीनों को सुरक्षित करने को लेकर साथ साथ राजस्व के बटांकन और भूमि विवादों को लेकर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की एक सराहनीय पहल देखी जा रही है, जहां पर 7,000 ऐसे खातेदार है जिनका रकबे को चयनित किया गया। मैं बता दें कि इसमें सरकारी जमीनों पर विस्थापित होने साथ ही साथ खुद जो खातेदार है वो अपनी जगह पर न होकर किसी और अन्य जगह काबिज है, इसको लेकर सरकारी जमीनें भी सुरक्षित होगी। साथ साथ कलेक्टर के निर्देशों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर जावद के सिंगोली जो है वहां पर खसरा नंबर 70 पर बीते दिनों देखा गया था कि एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। कॉलोनाइजर और पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वहीं 70 नंबर जो भूमि है वहां पर लगभग 15 बीघा भूमि जो 3 हेक्टेयर भूमि है उस पर से लगभग उसकी लागत बताई जा रही 10 करोड़ से ज्यादा की भूमि है, उसे अवैध अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सुबह 12 बजे से जेसीबी चालू हुई जो शाम को 6 बजे तक चलती रही और कुल मिलाकर प्रशासन के साथ साथ पुलिस का अमला भी मौजूद रहा और कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशों पर सरकारी जमीनों को सुरक्षित करने को लेकर खास अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने कहा है कि लगातार जो है 7,000 ऐसे रकबे चयनित करे गए हैं जहां पर जो बटांकन किया जाएगा। साथ साथ जो लोग सरकारी भूमियों पर काबिज है उन्हें उनके खाते पर काबिज किया जाएगा। साथ बता दें कि सरकारी भूमियों की खरीद फरोख्त भी की जाती है, उसको लेकर भी कलेक्टर हिमांशु चंद्रा का सख्त रूप दिखाई देना है। और नीमच में, मध्य प्रदेश के नीमच में एक सराहनीय पहल कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की देखने को मिली। सिंगोली तहसील में 70 नंबर सर्वे था जिसमें कि करीब 6 हेक्टेयर जमीन थी, जिसमें मूल 14 रकबे थे और उन 14 नंबरों में एक रकबा था जो कि शासकीय जमीन का था, जो 3 हेक्टेयर की जमीन थी, जिसमें एनक्रोचमेंट था एवं जो मूल बाकी जो लैंड ओनर्स थे वो भी अपनी जगह पे सही जगह से स्थापित नहीं थे। तो ये कार्रवाई हमारे राजस्व अभियान में शुरू हुई थी और राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई है कि जो हमारी 3 हेक्टेयर जमीन है उसका हमने एनक्रोचमेंट रिमूवल किया है एवं वहाँ पे जितने भी प्राइवेट लैंड ओनर्स हैं उनको भी अपनी अपनी जगह पे स्थापित किया गया है। सर, नीमच में कुल मिलाकर कितने खसरों पर तैयारी चल रही है? शासन की उसको लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है आपके द्वारा? राजस्व अभियान में हमने शुरुआत की थी, तो इसमें लगभग हमें ऐसे कुछ 7,000 रकबे हमें प्राप्त किए गए, जिसमें कि वो अभी भी शामिल खाते में है राजस्व और प्राइवेट लैंड के। तो हम सभी पे अभियान चला रहे हैं, उसमें सभी राजस्व की जमीनों को हम उसमें अलग करते हुए और वहाँ पे उसका बटांकन करते हुए हम राजस्व की जमीन सुरक्षित करने की हमारा जो पहल चल रहा है। बेसिकली क्या देखने में आया, किन लोगों के द्वारा जो है ये कब्जा किया गया था और कितने लंबे समय से चला? चूंकि जो पट्टे देने की कार्रवाई है वो कई दशकों से चल रही है, तो क्या होता है कि ऐसे कोई बाहर से किसी ने एनक्रोचमेंट कोई ज्यादा नहीं कर रखा था, पर ये था कि राजस्व की जमीन पे कई लोगों ने थोड़ा जितना उनका रकबा था उससे ज्यादा पे बैठे हुए थे। कोई राजस्व की जमीन पे बैठे हुए थे, अपनी प्राइवेट जमीन पे नहीं बैठे हुए थे। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन था उन्हीं ज्यादातर काश्तकारों के बीच में और ज्यादातर ऐसे जो हमारी गवर्नमेंट लैंड के जो हमारा डिमार्केशन है, ऐसे ही बाकी जगह भी देखने में आ रहा है कि जो डिमार्केशन है कि अगर किसी जमीन में राजस्व की किसी जमीन में अगर हमने पट्टे दे रखे हैं तो उसका क्लियर डिमार्केशन नहीं है, तो हम वो डिमार्केशन करने की कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी राजस्व की जो हमारी जमीनें हैं उसको हम एक अलग नया खसरा नंबर दे सके और उसका हम सीमांकन बटांकन की कार्रवाई कर सके ताकि वो जमीन हमारी राजस्व की सुरक्षित रह सके। कुछ लोगों ने वैल्यूएशन किया है और कुछ लोगों ने बेच भी दिए जगह, उसको लेकर क्या एक्शन रहेगा? राजस्व की हमारी 3 हेक्टेयर की जमीन थी, वो सभी सुरक्षित है और वो हमने कब्जा भी प्राप्त कर लिया है। मोटा मोटी वैल्यू की अपन बात करें कितने करोड़ की होगी? 10 से 12 करोड़ की जमीन का वैल्यूएशन है इसका। सर, कुछ लोगों द्वारा जमीनों को बेचा भी गया है, ऐसी सरकारी जमीनों को, उसको लेकर भी एफआईआर हुई और आगामी क्या सख्त निर्णय रहेंगे? जो सर्वे नंबर 70 है इसमें सरकारी जमीन को नहीं बेचा गया है, तो उस पे पर यह है कि कहीं और बेचा गया था तो उनको स्थापित सरकारी जमीन पे कर दिया था, तो उनको हमने सरकारी जमीन से उसका एनक्रोचमेंट रिमूवल कर दिया है। एवं ऐसे कहीं पे भी अगर हमें ऐसा जानकारी प्राप्त होती है कि सरकारी जमीन को बेचा जा रहा है तो तुरंत हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और सरकारी जमीन को सुरक्षित करने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।